हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार जीके। बिहार जीके में हम लोग संपूर्ण बिहार जीके देखेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार के बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है सभी हम लोग अहम पॉइंट देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं और जो रिपीट हो चुके हैं बार बार। सभी जो है पॉइंट हम लोग संपूर्ण बिहार का जो है इसमें जो है विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण जो है बिहार की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उत्तर से जो दक्षिण है बिहार की ये लंबाई बिहार की, तो ये है आपका 345 किमी है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूरब से जो ये पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है, ये 483 है। ठीक है, ये 483 किमी है और ये 345 है। उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो संपूर्ण भारत में है उसका जो है, संपूर्ण भारत का जो है बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो ये आपका 2.86% है। ठीक है, 2.86% है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार की जो स्थापना हुई थी ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। इसकी राजधानी जो है पटना है। इसका जो ये उच्चतम न्यायालय कहाँ है, ये भी पटना है। और इसका राजकीय भाषा जो है ये हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो ये आपका उर्दू है। ठीक है, ये द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अब आगे देखते हैं कि इसका राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है गौरैया। और राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये पीपल है। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये बोधि वृक्ष है। ठीक है, क्या है, बोधि वृक्ष है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि राजकीय मछली क्या है। तो राजकीय मछली है मांगूर है। और राज्य का महापर्व कौन सा है, तो ये आपका छठ है। जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 38 है जिलों की संख्या। महानगरों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ एक है जो पटना है। और देखते हैं विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है आपका 243 है। ठीक है, 243 है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद में कितनी है, आपका 75 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 40 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ये आपका 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 6 है। ठीक है, ये 6 है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार का कौन सा स्थान है, ये है आपका तीसरा है। बिहार के वनों के बारे में जानकारी। राज्य का कुल वन जो क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका 6493 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 6493 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, तो ये 7.1% है। ठीक है, 7.1% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है ये आपका पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका शिवहर है। कौन सा है, शिवहर है। और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कैमूर है। ठीक है, प्रतिशत में कैमूर है। सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रफल वाला ये आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और सबसे कम वन जो है, सबसे कम वन प्रतिशत वाला जो जिला कौन सा है, तो ये आपका शेखपुरा है। ठीक है, प्रतिशत में सबसे कम कौन है, आपका शेखपुरा है। और न्यूनतम क्षेत्रफल में आपका शिवहर है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य गीत क्या है। ठीक है, बिहार का राज्य गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ठीक है, ये आपका राज्य गीत है बिहार का। राज्य प्रार्थना क्या है, इसका राज्य प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। ये आपका राज्य प्रार्थना है। ठीक है, अब इसका जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य देखते हैं कौन कौन सा है। तो एक कट घोड़वा, ठीक है, छऊ, लौडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा और डोमकच, ये सभी जो है बिहार के लोक नृत्य हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार की कुल जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। और पुरुष जो साक्षरता दर है कितना है, तो 71.2% है। और महिला जो साक्षरता दर है ये आपका है 51.5% है। ठीक है, 51.5% है। अब आगे देखते हैं बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। तो बिहार का जो ग्रामीण साक्षरता दर है ये आपका 43.9 है। और बिहार का शहरी साक्षरता दर क्या है, तो ये 56.1 है।
और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका रोहतास है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो ये आपका पूर्णिया है। कौन सा है, पूर्णिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है ये पूर्णिया और कटिहार है। कौन सा, पूर्णिया और कटिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका सहरसा है। कौन है, सहरसा है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है, तो इसका ये 28वां है साक्षरता में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो जो सबसे अधिक जो है साक्षरता दर वाला जो ये जिला है आपका, ये आपका रोहतास है, जिसमें जो है 62.97 है, और मुंगेर है 65% के साथ। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है पुरुष का, तो ये आपका रोहतास है। वहाँ पे जो है 82.88% है। आगे है लिंगानुपात, देखते हैं। बिहार का लिंगानुपात है 918 है। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष पर जो है बिहार में 918 महिला हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो एक गोपालगंज है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जिसमें जो है 1000, ठीक है, 21 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका मुंगेर है, जिसमें जो है 876 है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है ये आपका किशनगंज है, 971 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका वैशाली है। अब आगे देखते हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है आपका पटना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका शिवहर है। कौन सा, शिवहर है। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग जो है कितने परसेंट बच्चे हैं, तो आपका 33% बच्चे हैं। ठीक है, 33% बच्चे हैं। बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चे की जनसंख्या कितनी है। तो बिहार में 0 से 18 वर्ष जो है उम्र वाले बच्चों की जनसंख्या है आपका 42% है, जो देश के कुल बच्चों का जो है 12% हिस्सा जो है बिहार में है। आगे देखते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति की जो है आबादी वाला जिला है आपका, ये आपका किशनगंज है। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या का, ठीक है, ये कितना है बिहार की जनसंख्या, तो आपका 10,38,04,637 है बिहार की जनसंख्या। ठीक है, इस सन 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो महिलाओं की संख्या है 4,96,19,290 है। अब आगे देखते हैं कि बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो पुरुषों की संख्या है 5,41,85,347 है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपका पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला है शेखपुरा है। और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है आपका शिवहर है। ठीक है, कौन सा है, शिवहर है। बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो ठीक है, ये रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं कि न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कैमूर है। ठीक है, कौन सा, कैमूर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका पटना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका शेखपुरा है। और जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में ये जो है बिहार जो है पहले स्थान पे है पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत में। अब आगे देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, तो आपका पहला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका शिवहर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो आपका कैमूर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका गोपालगंज है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अब आगे देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भागलपुर और मुंगेर है। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर है। हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो कितनी है, तो ये आपकी है 83.2% है। कितना है, 83.2% है, यानी 6,90,76,919 हिंदुओं की जनसंख्या है। और जो है साक्षरता दर कितनी है, ये आपका 47.9% है।
और मुस्लिम जनसंख्या कितनी है तो ये आपका 16.5% है। ठीक है, 16.5% है। अगर हम संख्या में बात कर लेते हैं तो 1,37,22,048 जो है ये संख्या है। ईसाइयों की संख्या कितनी है तो 0.06% यानी 53,137 जो है ईसाइयों की संख्या है। सिख की जनसंख्या कितनी है तो सिख की जो जनसंख्या है आपका 0.03% है यानी 20,780 है। और बौद्ध की जनसंख्या कितनी है तो बौद्धों की 0.02% है यानी 18,818 है। जैन जनसंख्या कितनी है तो 0.2% है। ठीक है, ये भी 16,085 है। और जैनों की साक्षरता दर कितनी है तो जैन की जो साक्षरता दर है 93.3% है। पूरे भारत में किस धर्म का सबसे अधिक साक्षरता दर है तो आपका जैन धर्म का सबसे अधिक साक्षरता दर है। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है तो आपका 2 है। कितनी है 2 है। कटोरिया एवं मनिहारी है। ठीक है, कटोरिया एवं मनिहारी है। आगे देखते हैं आगे कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो बिहार का जो स्थापना दिवस है ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। पटना का पुराना नाम क्या है तो पटना का पुराना नाम क्या है पाटलिपुत्र है पटना का पुराना नाम। गौतम बुद्ध जो है कौन से देश से थे यानी गौतम बुद्ध जो है किस देश से थे तो गौतम बुद्ध थे ये नेपाल से थे। ठीक है, कहाँ से नेपाल से थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के अंतिम राजा कौन थे तो बिहार के अंतिम राजा थे रिपुंजय थे। कौन थे रिपुंजय थे। बिहार का पहला जिला कौन सा है तो बिहार का पहला जिला है पश्चिमी चंपारण है। कौन सा पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का ये भी पश्चिमी चंपारण है सबसे बड़ा जिला है। बिहार का राजकीय नदी कौन सा है तो बिहार का जो राजकीय नदी है गंगा कोसी सोन और गंडक है। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सा है तो सबसे बड़ी जो पंचायत है बानगांव। ठीक है, बानगांव गांव है ये। ठीक है, बानगांव ये गांव का नाम है। ये किस जिला में है सहरसा जिला में है। ठीक है, सबसे बड़ी पंचायत है। आगे के क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है तो ये 12वां है। ठीक है, कौन सा स्थान है 12वां है। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था तो वैदिक काल में बिहार का नाम था प्राच्य या पूर्वी प्रदेश था। आगे कि बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है तो बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है नहरें। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, बिहार शरीफ थी। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है तो बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है ये मनेर में है। कहाँ पर है मनेर में है। ठीक है, आगे की बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ तो बिहार के किस जिले में शुरू हुआ सीतामढ़ी में शुरू हुआ। चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है तो किस जिले में है तो ये आपका दरभंगा में है। कहाँ है दरभंगा में चंद्रभरी संग्रहालय है। आगे कि बिहार में बनी पहली फिल्म कौन है। ठीक है, तो बिहार में बनी पहली फिल्म कौन है बलमा नादान है। ठीक है, बलमा नादान है। बिहार कोकिला के नाम से किसी जाना जाता है तो बिहार कोकिला के नाम से विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। आगे कि बिहार में फिलहाल में कितने रेफरल अस्पताल है तो कितने रेफरल अस्पताल है तो 396 है। ठीक है, 396 है। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता था तो बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता था रणधीर वर्मा ने। किसने जीता था रणधीर वर्मा ने जीता था। आगे कि मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में जो है ये आग लगी थी तो किस कार्यालय में आग लगी थी तो ये सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट या प्रदीप में जो है ये आग लगी थी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था तो सिमरिया यानी मुंगेर में है। ठीक है, ये मुंगेर में है। आगे है कि उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया तो किस वर्ष दिया गया तो ये आपका 1980 में दिया गया। ये बहुत बार सबसे अधिक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 1980 में। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था कौन सा था नूरुल अनवार था। कौन था नूरुल अनवार था। आगे है कि बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बिहार के पटना युवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कृष्ण वल्लभ सहाय थे। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है तो किस जिले में स्थित है तो ये आपका कैमूर में है। कहाँ है कैमूर में है। आगे कि किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है तो किसे माना जाता है ईश्वर प्रसाद वर्मा को। किसे ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है।
आगे की ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो ये सबसे पहले विश्व में कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो किस ग्रंथ में? तो ये आपका ऋग्वेद में बोला गया है। ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को कीकट बोला गया है। आगे है कि किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था? तो किस राजा के? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो किस शहर को? तो ये आपका हाजीपुर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगरी बोला जाता है। आगे के किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो ये आपका किसके समय में? तो ये आपका अशोक के समय में जो है तृतीय बौद्ध जो है संगीति का आयोजन किया गया। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये आपका अजात शत्रु के समय में जो है बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो किस शासक के समय? तो एक काला शोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे कि किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो किसने रख दिया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर जो है रख दिया था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये आपका तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा? तीसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये आपका जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो है भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये पहला है। ठीक है, कौन सा है? ये पहला है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ऋषभनाथ थे। ठीक है, ऋषभनाथ थे। आगे देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये आपका पावापुरी में जो है प्राप्त हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। ठीक है, बिहार शरीफ था। आगे की दरिया खां नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो किस काल में? 1495 से 1522 ईस्वी में बनाया गया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, ये किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। आगे की बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो किस स्थान के मध्य हुआ था? तो ये मुगलसराय से कलकत्ता के मध्य हुआ था। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध है? तो किस स्थान से बिहार के? तो आपका पाटलिपुत्र से है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र से है। आगे है कि बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो किस भाग को? तो गंगा का मैदानी भाग को बोला जाता है। बिहार के किस स्थान पे अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो किस स्थान पे मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं लोरिया नंदनगढ़। ठीक है, ये चंपारण में है। लोरिया और ये राज, ठीक है, ये भी चंपारण में। रामपुरवा, ये भी चंपारण में। ठीक है, ये नहीं चंपारण से जो है अशोक के अभिलेख मिले हैं बिहार से। बिहार के किस स्थान पे प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो किस स्थान पे? तो आपका राजगृह में हुआ था। आगे है कि बिहार के किस स्थान पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ है? भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो किस स्थान से? तो ये चिरांद स्थान से मिला है। ठीक है, ये चिरांद स्थान से। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है आपका पटना में है। बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो ये आपका बिहार में जो है बंगाल की खाड़ी से जो है ये वर्षा होती है। आगे है कि बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? तो एक गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? कितने हैं? टोटल 9 है। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? तो 1/3 भाग जो है कार्यशील है। आगे है कि बिहार में खिलजी वंश के समय
खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं शाहपुर यानी ये भोजपुर में। ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयासों से हुई थी? तो ये किसके प्रयास से हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे की बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका राजगृह में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आगे की बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? आपका बोध गया से मिला है। ठीक है, कहाँ से? बोध गया से मिला है। बिहार के किस स्थान पे प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका राजगृह में हुआ था। ठीक है, ये प्रथम जैन सम्मेलन है। आगे के बिहार के किस स्थान पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये अवस्थित है? तो आपका भागलपुर में ये स्थित है। आगे के बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात किस स्थान पे स्थित है? तो किस स्थान पे स्थित है? तो ये आपका सासाराम में जो है ये स्थित है। बिहार की महान विभूति जगजीवन राम का चर्चित उपनाम क्या है? तो क्या है? ये बाबूजी। ठीक है, जगजीवन राम को बाबूजी के उपनाम से जो है जाना जाता है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति है। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो किस जिले में? तो ये भोजपुर जिले में जो है डोलामाइट जो है खनिज पाया जाता है बिहार के। नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो किसने किया था? तो एक कवि विद्यापति ने किया था। बिहार के किन दो जिलों में बेरिलियम पाया जाता है? तो किन दो जिलों में? तो एक गया और नवादा में जो है बेरिलियम पाया जाता है। आगे की बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में जो चीनी मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? भागलपुर और मुंगेर में पाई जाती है। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था? तो ये नवल किशोर सिंह ने किया था। ठीक है, नवल किशोर सिंह ने किया था। आगे के बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है? तो कौन सा लोकप्रिय सत्याग्रह है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये जो है गांधी जी द्वारा जो है 1917 में शुरू किया गया था। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो आपका नेपाल है। उत्तर दिशा में कौन है? नेपाल है। आगे है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादक किस जिले से होता है? किस जिले से? आपका रोहतास जिले से होता है। ठीक है, ये रोहतास जिले से होता है। निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेलुकस का राजदूत था? तो कौन था? तो आपका मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज था। आगे है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो किस शहर में? तो आपका मुजफ्फरपुर शहर में जो है पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका फाल्गु नदी के तट पर जो है ये आपका स्थित है बिहार का गया। आगे कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो ये आपका कितना है? 362 किमी है। बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि में जो है कार्य संलग्न है? तो आपका 86% है। ठीक है, 86% है। आगे कि बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है? तो ये आपका नहर है। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? ये आपका मिलता है नवाकत ए नासिरी व कीर्तिलता। ठीक है, कहाँ? नवाकत ए नासिरी व कीर्तिलता में मिलता है। बिहार शरीफ में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका किया था गोपाल ने। कितने किया था? गोपाल ने। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1936 में बनाया गया था। आगे है कि बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका कराया था शेरशाह सूरी ने कराया था। बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो ये आपका हुआ था बिहार से झारखंड का विभाजन 15 नवंबर सन 2000 में जो है ये आपका विभाजन हुआ था। बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है राज्यसभा में जो है ये आपका कितना है? राज्यसभा सीटें आपका 16 है। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 40 है। राज्यसभा की कितनी है? 16 है और लोकसभा की 40 है। आगे की बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था का निर्माण जो है किस शासक द्वारा किया गया था? तो किस शासक द्वारा जो है? गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा जो है किया गया था। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का जो है प्रयोग किया था? तो ये आपका प्राकृतिक भाषा का जो है ये प्रयोग किया था। आगे है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगिरी थी। क्या? राजगिरी थी।
मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये कुम्भरार से। कहाँ से? कुम्भरार से जो है प्राप्त हुए हैं। आगे है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये आपका धर्मपाल को जाता है। किसे जाता है? धर्मपाल को जाता है। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है शासनकाल में जो है ये आया था। वैशाली के समीप कुंड ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जो स्वामी थे, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? सभा कामी ने किया था। ठीक है, सभा कामी ने द्वितीय बौद्ध संगीति का किया था। किस राजा के समय हुआ था? तो काला शोक के समय हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है ये आयोजन कब हुआ था? तो ये आपका 383 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे है कि सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध जो है नाम का उल्लेख मिलता है? तो किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है मगध नाम का उल्लेख? तो ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद में मिलता है। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख बांध। ठीक है, बिहार के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? अजन बांध अजन नदी पर है। गाय घाट बांध जो है मुंगेर नदी पर है। जोब बांध जो है जेऊबी नदी पर है। खड़गपुर जो है झील बांध जो है मान नदी पर है। मोरवी बांध जो है मोरवी नदी पर है। और नागी बांध जो है नागी नदी पर है। और नकटी बांध जो है नकटी नदी पर है। ओरहनी बांध जो है ओरहनी नदी पर है। फूलवरिया बांध जो है तिलैया नदी पर है। सिंधवारनी बांध जो है मान नदी पर है। श्रीखंडी बांध जो है ये श्रीखंडी नदी पर है। और बदुआ बांध जो है बदुआ नदी पर है। ठीक है, आगे है कि बरनार बांध जो है ये आपका जमुई नदी पर है। ठीक है, बरनार बांध। भास्कुंड बांध जो है बासकुंड नदी पर है। बिलासी बांध जो है आपका बिलासी नदी पर है। चंदन बांध जो है चंदन नदी पर है। और दुर्गावती बांध जो है दुर्गावती नदी पर है। अब आगे देखते हैं बिहार के कुछ मेले देखते हैं। ठीक है, तो जो बिहार के जो प्रसिद्ध जो ये मेले हैं जो हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में जो पटना में लगते हैं, इसमें जो जितनी भी जो पुस्तकें होती हैं वो अपने जितने भी नई पुस्तकें होती है इसमें जो है प्रदर्शित की जाती हैं। ये जो है पुस्तक मेला है बिहार का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, आगे और कुछ मेले देखते हैं बिहार के। गया का बौद्ध मेला है। मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला है। खगड़िया का गोपाल अष्टमी जो है मेला है। ब्रह्मपुर का कृषि मेला है। ठीक है, ब्रह्मपुर का कृषि मेला है। और उसके बाद दरभंगा का हरि पोखर मेला है। सीतामढ़ी का जो है बगही मठ मेला है। झंझारपुर का जो है बिंदेश्वर मेला है। सहरसा का जो है सिंहेश्वर मेला है। ठीक है, सिंहेश्वर मेला है ये आपका सहरसा का। तो ये था पूरा बिहार का संपूर्ण बिहार का जीके। तो ये आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।